तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम अरे को डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था एंड उसके फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। तो यूट्यूब में मेरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का पूरा कोर्स अपलोड किया है। तो अभी मैं धीरे धीरे कोर्स अपलोड करते जा रहा हूँ। तो ये हमारा पहला टॉपिक है अरे। तो जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होते जाएगा तो मैं धीरे धीरे सारे प्लेलिस्ट अपलोड करते जाऊँगा। और हाँ, जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सभी मेरे टेलीग्राम के पेज में मैंने अपलोड किए। तो अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से ले लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम पेज का। एंड साथ ही चलिए बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं। आप लोग को बोर क्यों करूँ अभी से, बाद में करता हूँ धीरे धीरे। तो हमारा पहला टॉपिक है अरे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ पेंसिल एंड कलर ले लेता हूँ ब्लैक, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अरे। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर एंड contiguous memory location. The idea is to store multiple items of the same type length. तो हम इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि अरे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डाटा एलिमेंट्स नहीं है, अरे जो एलिमेंट्स को स्टोर करता है। हमारे जो डाटा एलिमेंट्स है उसको अरे स्टोर करता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा। अरे का मैं सिंटेक्स बता देता हूँ पहले। तो इसका सिंटेक्स रहेगा, पहले हम लिखेंगे डाटा, मान लीजिए ये लिखा है डाटा टाइप एंड ये TYPE हमने लिखा है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप के बाद रहेगा वेरिएबल, तो हम इसको लिख लेते हैं सिर्फ VAR वेरिएबल शॉर्ट में। इधर रहेगा हमारा साइज। तो ये हमारा सिंटेक्स SIJE, ये हमारा साइज। थोड़ा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा। तो हमारा ये रहेगा और इसमें रहेंगे टाइप्स। तो टाइप्स में आएंगे 1 डायमेंशनल अरे एंड 2 डायमेंशनल अरे। तो आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ टाइप्स के बारे में। हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरे। जैसे एग्जाम में अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपका टॉपिक भी बढ़ेगा, पॉइंट भी बढ़ेगा, पेज भी बढ़ेगा, जो कि एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। एन अरेज होल्ड एलिमेंट दैट हैव द सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इंट INT, ये हमारा हो गया इंट। तो इंट में जैसे स्टोर कर रहे हैं हम सेम डाटा टाइप, यानी कि 1 2 3 ऐसा सेम डाटा। इंट का अगर इंट ले रहे तो इंट, और अगर हम ले रहे फ्लोट ले रहे तो फ्लोट, ऐसा। अरे हम चलते हैं सेकेंड टाइप, सेकेंड लाइन में। अरे एलिमेंट्स आर स्टोर इन सबसीक्वेंस मेमोरी लोकेशन। सबसीक्वेंस मेमोरी लोकेशन एक्चुअल में जो अरे का इंडेक्स होता है वो रहता है ऐसा। ये हमारा अरे का इंडेक्स, ज़्यादा लंबा हो गया क्या, नहीं ठीक है। तो ये एक इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, सॉरी चलिए चल जाएगा इतना, ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स। ऐसा इंडेक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा 0, सेकेंड पॉइंट हमारा 1 2 3 4, ऐसे एंड बढ़ते जाएगा एंड टाइम। एंड ये अरे एलिमेंट्स आर स्टोर इन सबसीक्वेंस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, सबसीक्वेंस। तो हम अब चलते थर्ड टॉपिक नहीं मतलब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।
डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 डायमेंशनल अरे एलिमेंट्स आर स्टोर रो बाय रो इन सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन। रो बाय रो सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन का मतलब है जैसे कि हम अभी इस वाले टॉपिक को रखे रहते हैं ना, अभी इसको डिस्कस नहीं करते इसके बारे में, पहले नीचे चले जाते हैं। रो नेम्स रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट्स। समझ रहे हो इसका मतलब? आप ये भी लिख सकते हैं। हम चलते हैं सेकंड टॉपिक में। 2 डायमेंशनल अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड रो बाय रो इन सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन। रो बाय रो, तो हम रो बाय रो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लूप के जरिए से। मैं आपको एक सजेस्ट दे देता हूँ। इन माई ओपिनियन, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है डाटा स्ट्रक्चर, क्या है एलिमेंट्स, क्या है वेरिएबल, तो मैंने पिछले के लेक्चर में इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया डाटा आइटम्स वेरिएबल को। एंड अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो वो सी हो गया, मैंने सी क्यों लिया यहाँ पास क्योंकि हमारा जो हमारा टॉपिक है जा सके, हमारा जो सिलेबस है, मेरा जो कोर्स है वो मैं प्लेसमेंट को फोकस करके लिया हूँ। तो प्लेसमेंट में सी को ज़्यादा मैंने प्राथमिकता दिया है, इसलिए मैं सी लिया हूँ। एंड ये समझने में भी आपको इजी जाएगा। तो मैं आप सी या फिर जो कोई भी लैंग्वेज जो आपको इजी लगे वो एक बार आप कर लीजिए, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कीजिए, ऐसे में आपको बहुत ही इजी जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट डाटा स्ट्रक्चर करेंगे जो कि थ्योरी है, थ्योरी आपको पता ही होगा लेंदी है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर खराब है, तो ऐसा नहीं है ना, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हमको लेंदी लगता है। तो समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो समझ रहे हो ना? ठीक है। आ, तो हम करते डिफाइन करते, तो लूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले लैंग्वेज पढ़ लीजिए ना, फिर डाटा स्ट्रक्चर। आपको लूप मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आप लैंग्वेज पढ़ के आएंगे तो आपको लूप क्या है वो पहले ही पता चल जाएगा। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा, लूप क्या है वो बता रहा हूँ। जैसे किसी भी चीज़ को हमें प्रोग्रामिंग में बार बार चलाना है तो हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप का बहुत सारे वेराइटीज़ का रहता है, जैसे कि डू विल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, विल लूप हो गया। तो जैसे फॉर लूप का मैं बता रहा हूँ, ये ले लिए हमने ब्रैकेट, और जैसे डाटा वेरिएबल ले लिया हमने, पूरा नहीं लिखता यार इसको, चलो। यह वेरिएबल ए हमारा अरे है और हमारा साइज, सॉरी मैं इसको अच्छे से लिखने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको समझ भी आए। हमारा एक नाम है अरे, ठीक है, यह है, दिख तो नहीं रहा, फिर भी मान लो दिख रहा है अरे, और हमने इसका साइज रखा 20, हमारा अरे का साइज है 20, तो हमारा इसका साइज टोटल बनेगा, जिसमें हमने नहीं, पहले आपको ये बता देता हूँ। तो हमारा साइज बनेगा ऐसा, ये 20 इंडेक्स रहेगा, 20 नहीं रहेगा, 90 रहेगा, जहाँ ये 0 से स्टार्ट होगा, ये वाला जो इंडेक्स रहेगा 0 इंडेक्स रहेगा, जो लास्ट वाला इंडेक्स रहेगा वो 90 इंडेक्स रहेगा। ठीक है। तो जैसे हमने लिखा लूप, तो लूप लिखते हैं, तो जैसे एक है अपर लूप आई इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 0 एंड आई ग्रेटर देन 10 एंड आई प्लस प्लस। मतलब आई प्लस प्लस मैंने क्यों लिखा, ये इंडेक्स बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में ना, तो हमने लिखा प्लस प्लस। एंड इनर लूप ये लिख दिया हमने j इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 10 एंड j प्लस प्लस। तो ये इनर लूप और ये अपर लूप, जो कि ये ऐसे बनेगा रो में, एंड कॉलम में ऐसा कॉलम बनेगा हमारा। तो इसको ऐसा डिफाइन करेंगे ना, ठीक है। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में सहारा होगा, वो मेरे लैपटॉप का है, तो इसे थोड़ा इग्नोर कर देना आप लोग।
ये ऐसा रहेगा हमारा इंडेक्स। मतलब मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप जैसे कॉपी में बनाओगे तो बढ़िया से एकदम स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइन खींच के बनाना है आपको। तो ये हो गया हमारा लूप। हम वन टू डायमेंशनल अरे बनाते हैं और लूप आगे बढ़ते हैं। लूप के बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब लैंग्वेज या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में अभी इतना पढ़ते हैं। और जैसे डाटा स्ट्रक्चर को लिखते कैसे, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। नहीं, इसको रहने देते हैं, नीचे बताते हैं। देखिए हमारा एल्गोरिथम है लोकेशन एंड एड्रेस, इसको आप ड्रॉप कर लेते हैं। ये हमारा एल्गोरिथम है 8 और 2 डाटा नंबर। तो 8 और 2 डाटा नंबर, तो इसका हम एल्गोरिथम लिखेंगे जैसे स्टेप 1 स्टार्ट एंड स्टेप 2 डिक्लेयर नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड सम। अगर हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो आप प्रोग्राम तो जानते होंगे कैसे लिखना है। अगर आपको प्रोग्राम पता नहीं होगा तो आप एक बार लैंग्वेज सीख के आइए, जैसे कि डाटा बोल रहा हूँ मैं, जावा, सी या पाइथन। उसमें आपको प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे। मैं अपने अगला जो सिलेबस रहेगा उसमें मैं प्रोग्राम सिखाऊंगा। फिलहाल ये हमारा एल्गोरिथम है, तो हम इसमें एल्गोरिथम के बारे में ही पढ़ेंगे। एंड थर्ड स्टेप है रेट वैल्यू नंबर एंड नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 को रेट करेंगे। फिर स्टेप 4 एड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड डिज़ाइन द रिजल्ट टू सम रिजल्ट। उन दोनों को एड करके जो रिजल्ट आएगा उसको डिफाइन करेंगे, जैसे सम 1 एंड नम 2। एंड देन थर्ड स्टेप है डिस्प्ले सम, जो हमारा आउटपुट है उसमें डिस्प्ले करेंगे। द लास्ट है स्टॉप। तो हमें स्टार्ट एंड स्टॉप को लिखना जरूरी है, ये कॉमन है, इसको लिखना ही पड़ेगा। और एल्गोरिथम ऐसा है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वही हेडर फाइल लिखोगे, फिर सब जो जितना वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे, आपको सब लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रोग्राम पता नहीं है तो एक बार मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि एक बार आप प्रोग्राम सीख के आइए, देन उसके बाद आप एल्गोरिथम पढ़िए। तो चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जो डाटा स्ट्रक्चर रहता है, एल्गोरिथम लिखते हैं डाटा स्ट्रक्चर माने कि जो अरे है उसका ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन होता है अरे में, क्या क्या टॉपिक्स होता है अरे में, क्या क्या टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, ये सब, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये हमारे 5 जो है वो ऑपरेशंस। तो मैं आपको इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि क्या है कैसा है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया, मैं इसमें डिफाइन करूँगा कि क्या इसके क्या बोल सकते हो प्रोग्राम्स को। एंड हम नीचे चलते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे इसको। मैं आपको इसको डिफाइन कर दूँगा क्या है, कैसे कैसे रन करता है। तो चलिए मैं इसको एक एक करके आपको दिखाता हूँ। मैं अभी सिर्फ आपको इसका थ्योरी बता रहा हूँ। अगले जो वीडियो रहेगा मैं उसमें आपको इसके प्रोग्राम्स बताऊँगा, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है इंसर्शन। तो इंसर्शन का अपना जो वो है, बोल सकते हैं, डिफाइन करेंगे इंसर्शन को। तो जैसे एड अ डाटा, डेफिनेशन है इंसर्शन का एड अ डाटा। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इंसर्शन एड टू डाटा एंड सम डाटा, ऐसा जो भी आप इसको बढ़ा के इसका डेफिनेशन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ बताता हूँ इंसर्शन। तो हमारा इंसर्शन है जैसे कि ये हमारा 7 जो ब्लैंक है, जहाँ पे 7 है वो हमारा मान लो ब्लैक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ब्लैंक है ना। और ये हमारा ये हमारा अरे है। तो अरे का जो इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट में एन रहेगा। अगर हम इसमें ऐड करेंगे नंबर तो लास्ट को हम करेंगे जितना वैल्यू रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये हमारा 7 वाला जो इंडेक्स है वो ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया 7 ही ऐड किया मान लो, चलो हमने यहाँ ऐड किया 7 ऐड किया। तो 7 ऐड किया तो इसको जो 9 है, सॉरी यहाँ पे हमें 7 ऐड करना है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो जैसे 7 ऐड किया तो हमारा जो 9 है वो पहले फिर इस इंडेक्स में जाएगा,
फिर इस इंडेक्स में जाएगा, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना, ये आगे बढ़ता जाएगा। इंसर्शन आपको पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए। इंसर्शन हम किसी चीज़ को ऐड करें, कहीं घुसा रहे, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। इंसर्शन किए तो यहाँ पे ब्लैंक था, तो हम 7 को यहाँ 8 कर दिए, ये आ गया हमारा इंसर्शन में। अब चलते हैं हम सेकेंड टॉपिक की ओर, वो है हमारा डिलीशन, डिलीट अ डाटा आइटम। जैसे कि ये इसका एल्गोरिथम लिखेंगे ना, मैं सिर्फ आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन क्या है, आपको इसको एल्गोरिथम लिख के, प्रोग्राम लिख के बताना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोग्राम लिखना भी सिखा दूंगा। अब डिलीशन है, तो डिलीशन आपको तो पता ही चल गया होगा इसका डेफिनेशन देख के कि डिलीट अ डाटा आइटम। डिलीट अ डाटा आइटम मतलब जैसे कि हमने 7 को एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 को हमने डिलीट कर दिया, हटा दिया, यहाँ से प्रोग्राम लिखेंगे तो एड नंबर 7 ऐसे करके इसको हटा दिया, तो जो हमारा 8 है वो 7 वाले इंडेक्स में आ जाएगा, जो 9 है वो 8 वाले इंडेक्स में आ जाएगा। मतलब अब समझ लो कि किसी भी इंडेक्स को हमें खाली नहीं छोड़ना है। एक अगर इंडेक्स ब्लैंक होता है तो दूसरा इंडेक्स को उसमें डालना है, दूसरे इंडेक्स को मतलब अगले वाले को फिर आगे बढ़ाना है, फिर उसके पिछले वाले को फिर आगे बढ़ाना है, ऐसे करके हमें आगे बढ़ते जाना है। अरे एक ऐसा, अरे का आपको डेफिनेशन तो पता ही होगा कि हम इसमें ब्लैंक ही नहीं छोड़ेंगे। मैं डेफिनेशन एक बार आपको दिखाई देता हूँ। डेफिनेशन ये हमारा अरे ये देखिए, ये हमारा डेफिनेशन है ना, इसमें हमने कभी भी मेंशन नहीं किया है कि हम खाली इंडेक्स रख सकते हैं, तो अरे में कभी खाली इंडेक्स नहीं रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं। डिलीशन भी आपको बता दिया क्या है डिलीशन। ट्रेवल्सन, एस एस इज डाटा आइटम्स एग्जीक्यूट वंस, तो एग्जीक्यूटली वंस मतलब कि पहले ट्रेवर्सल का मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। यह है ट्रेवर्सल, एस एस इज डाटा आइटम एग्जैक्टली वंस, मतलब जितने भी डाटा आइटम्स है वो एक बार ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल आपको तो बस नाम ही पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। एसेसिंग प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ अरे एग्जैक्टली वंस, चाहे वो आपको एग्जीक्यूट करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या एडिशन करना हो, जैसे जीरो इंडेक्स से एन इंडेक्स तक, एन इंडेक्स तक सभी जितने भी डाटा आइटम्स हैं कम से कम एटलीस्ट एक बार सभी इनमें इनपुट हो जाए, ट्रेवल हो जाए, चाहे एडिशन के लिए हो, सब्ट्रैक्शन के लिए हो। जैसे 5 6 7 8 9 ये सभी 10 इंडेक्स खाली ना हो और सब एक बार ट्रेवल हो ही जाए कम से कम। और मैं बता दूं कि इसका जो हम एल्गोरिथम लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या है कैसे है। जैसे कि ये हमारा हो गया लोअर बाउंड, लोअर बाउंड को हम जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हाफ में ले लेते हैं एल बी लोअर बाउंड, और जो हमारा एन है वो है अपर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो इसका जो ट्रेवर्सल का एल्गोरिथम जैसे हम लिखेंगे तो वो होगा स्टार्ट एज एल बी लोअर बाउंड एंड रिपीट फॉर एल बी टू यू बी अपर बाउंड, एल बी टू यू पी, वो लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक जाएगा। अप्लाई प्रोसेस टू A0 से यहाँ से स्टार्ट होगा और इंड यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो फिर स्टार्ट करके फिर एल्गोरिथम में लास्ट में इंड या एग्जिट जो भी लिखना है लिख देंगे। ट्रेवर्सल में तो आप समझ गए ना कि सभी जितने भी इंडेक्स है उसमें एक एक बार सभी इनपुट हो, जितने भी डाटा आइटम्स है वो एटलीस्ट एक बार इनपुट हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग। तो सर्चिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लिनियर सर्च और सेकंड है बाइनरी सर्च। तो हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं लिनियर सर्च एंड सॉर्टिंग का अभी नहीं बता रहा हूँ। और हमारा सेकंड टॉपिक है सॉर्टिंग, ये लिया सर्चिंग, और सेकंड टॉपिक है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का हम डेफिनेशन देखें तो अरेंजिंग डाटा आइटम्स इन सम ऑर्डर्स। तो मैं सॉर्टिंग का आपको कुछ बता दूं कि सॉर्टिंग का हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं।
बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्जिंग सॉर्ट। तो इतना को हमने सॉर्टिंग के अंदर में रखा है। इसके लिए मैं सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है और इसको हम रिप्ले में पढ़ समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। लेकिन ये है कि हमें इसको सभी को एकदम ब्रीफली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सॉर्टिंग का क्या है मीनिंग देख लेते हैं और एल्गोरिथम जैसे आ भी गए तो आप सॉर्टिंग के बारे में लिख लेना कि क्या है सॉर्टिंग, कैसे है सॉर्टिंग, उसके बारे में। और आपको मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है आपकी पूरा सॉर्टिंग लिखे, पूरा सबको एक एक करके डिफाइन करे। अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में लिख दे, पूरा ब्रीफली ना, बस हल्का नॉलेज दे दे, तो एग्ज़ाम जो चेक करेगा आपका, एग्ज़ाम चेक करेगा एग्जामिनर, वो आप रहेंगे। और जो चेक करेगा वो आपको एटलीस्ट पूरा नंबर तो दे ही देगा, आप पूरा ब्रीफली अगर आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो भी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा लाइव सेक्शन होगा जिसमें मैं एल्गोरिथम के बारे में आपको पूरा ब्रीफली बता दूंगा। तो लाइव सेक्शन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगर मैं लाइव हुआ तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना भी आपको नोट्स चाहिए वो मैंने अपने टेलीग्राम पेज में अपलोड किया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे बायो में जो लिंक है उसके ज़रिए से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसमें मेरा जितना भी नोट्स है मैं सभी अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।